नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी देश भर में एजेंसियों के जरिए वसूल रही चंदा, कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा ईडी और सीबीआई ने 30 कंपनियों पर कार्रवाई की, इनसे बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा मिला। पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर आया बड़ा अपडेट। 13 मार्च के बाद किसी भी दिन हो सकता है डेट का ऐलान। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव। वाराणसी में खुली जीप पे मोदी योगी ने किया रोड शो। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बोले रामलला का 500 साल पुराना सपना पूरा कर काशी आए पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब नीति मामले में ईडी के 7वें नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल को चाहे गिरफ्तार कर लो, लेकिन हम कांग्रेस के साथ गठबंधन से पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन में एक और अन्नदाता की मौत। दिल्ली चलो मार्च के बैनर तले किसानों के प्रदर्शन में होने वाली यह 5वीं मौत है। वहीं 3 पुलिस वाले भी गवा चुके हैं जान। अब किसान 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। उसके बाद 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे प्रदर्शन। अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी बन सकती है मां। सरकार ने सेरोगेसी कानून में किया संशोधन। बच्चे के लिए अंडा या स्पर्म लेने की दी छूट। अगर जहाज डूबेगा तो हिंदू मुसलमान और अमीर गरीब सभी लोग डूबेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को चेताया। कहा बच्चों के भविष्य के लिए सही उम्मीदवार चुने। अमीर लोग ये न सोचे कि वे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर उनका भला हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की गुजरात के जामनगर में 1 मार्च को होगी प्री वेडिंग। इस फंक्शन में मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग से लेकर विश्व के कई दिग्गज बिजनेसमैन हो सकते हैं शामिल। वहीं अनंत अंबानी व राधिका मर्चेंट एक दूसरे के साथ 12 जुलाई 2024 को लेंगे 7 फेरे। जाति के नाम पर भड़काते हैं विपक्षी दल, अपने परिवार के लिए करते हैं स्वार्थ की राजनीति। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। बोले जिन योजनाओं का मजाक उड़ाया गया आज वही योजनाएं गरीब दलित और पिछड़ों का सहारा बन रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को किया फोन। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे हुई बात। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर अड़ी दोनों पार्टियां। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो यूपी और काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। हरियाणा में किसानों पुलिस का टकराव। खनौरी बॉर्डर जाने से रोकने पर तोड़फोड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोली दागे। पुलिस चौकी पर पथराव, 40 घायल। मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। 100 उम्मीदवारों के हो सकते हैं नाम। पहली सूची में ज्यादातर वे सीटें होंगी जिनमें भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल होते ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में होगी संयुक्त जनसभा। कांग्रेस मुस्लिमों से करती है भेदभाव। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जिसान सिद्दीकी बोले राहुल गांधी से मिलने के लिए मुझे 10 किलो वजन कम करने को कहा गया। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी ने रचा इतिहास। भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से मांगा 5 साल का रोडमैप। साथ ही अगले 100 दिन के एक्शन प्लान की भी देनी होगी जानकारी। किसान आंदोलन ने बढ़ा दी दवाओं की किल्लत। पंजाब और हरियाणा में ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने से कई जरूरी मेडिसिन की कमी से जूझने लगे अस्पताल। संदेशखाली मामले के चलते बंगाल में ईडी ने 6 ठिकानों पर मारा छापा। इधर फरार साजा शेख पर ठोका मनी लॉन्ड्रिंग केस। बीजेपी बोली सिर्फ हमारे लिए धारा 144 लागू। मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता फिर भी उनके हाथ बंधे हुए। कांग्रेस नेता जिसान सिद्दीकी का बड़ा दावा। बोले पार्टी में फैसले लेने की नहीं है उनको आजादी। बीजेपी बना दल बदलाव का अड्डा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भाजपा ने 600 नेताओं को पार्टी में किया शामिल। फिलहाल 7 राज्यों में इन्हीं के पास कमान। मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में याचिका हुई खारिज। अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में चलेगा ट्रायल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले ये वोट लूटने का काम करते हैं, चुनाव में इनको सबक सिखाने की जरूरत। कोलकाता हाईकोर्ट ने शेरनी का नाम सीता और शेर का अकबर रखने पर जताई आपत्ति। साथ ही बंगाल सरकार को विवाद से बचने के लिए दोनों का नाम बदलने का दिया आदेश। कहा जानवरों के नाम भगवानों राष्ट्र नायकों पर न रखें। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर नहीं होगा विचार। मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले से विवादित पेरा हटाया। पहले इसी आदेश पर भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी का निधन। 86 की उम्र में ली अंतिम सांस। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अमेरिका और भारत के संबंध होंगे और मजबूत। अगले सप्ताह 17 विश्वविद्यालयों की एक उच्च स्तरीय समिति भारत के 26 संस्थान का करेगी दौरा। पीएम मोदी ने बनास डेयरी सहित काशी को दी 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। बोले ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास को देंगे गति। दिल्ली में वाटर बिल सेटलमेंट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हुई साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा बीजेपी लोगों को राहत देने के खिलाफ, जबकि इसे लागू होने से 90% लोगों का बिल माफ हो जाएगा। आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का किया ऐलान। साथ ही कहा शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलेगी 1 करोड़।
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में फिर करवट लेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी की जनता के नाम जारी किया संदेश। राहुल गांधी का साथ देने की अपील की। कहा, देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब उनका साथ देने का समय। सरकार ने 108 मजारों को तोड़कर मंदिर का कराया जीर्णोद्धार। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी विधानसभा में बोले, राज्य के हर कोने में घूम रहा सीएम भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर। हफ्ते की आखिरी कारोबारी शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। दिन भर कारोबार करने के बाद निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ 22,212 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं सेंसेक्स में भी 15 अंक की गिरावट रही। ये 73,142 के स्तर पर बंद हुआ। कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बना रही भाजपा और मोदी सरकार। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप। आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान सुखकरण के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। साथ ही बहन को सरकारी नौकरी भी देगी पंजाब सरकार। सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। काशी में 10 साल में बजा विकास का डमरू। पीएम मोदी बोले, बाबा जो चाह लेते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। दलितों और वंचितों का विकास ही सरकार की प्राथमिकता। हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का फैसला लिया वापस। वहीं युवा किसान की मौत के विरोध में संगठन ने मनाया ब्रेक डे। आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मिशन 25 के लक्ष्य को साधने में जुटी बीजेपी नेताओं ने चुनावी रणनीति पर किया मंथन। संदेशकाली मामले पर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, यह घटना हृदय विदारक। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता नोटंकी कर रहे। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में 396 आरएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। साथ ही 5 आईएएस और आईएफएस अधिकारी भी बदले गए। हरियाणा में किसानों और पुलिस में फिर से हुआ टकराव। खनौरी बॉर्डर जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज, टीयर गैस भी छोड़ी। वहीं आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कहा, किसानों की मांगों पर विचार करे सरकार। इंडिया के किसान आंदोलन ने यूके का बढ़ाया सियासी तापमान। ब्रिटिश संसद में सिख एमपी तनमनजीत सिंह ने उठाया सवाल। कहा, किसानों की अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा की जानी चाहिए। साथ ही किसानों के विरोध से जुड़े अकाउंट और पोस्ट को निलंबित करने के भारत सरकार के आदेशों का भी किया जिक्र। वाराणसी से अजय राय, बाराबंकी से तनुज पूनिया, गाजियाबाद से ढूरी शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 17 सीटों पर दिग्गजों को उतारने की तैयारी में कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना कैंपेन एंथम किया रिलीज। दिल्ली के भारत मंडपम में हुई पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग में फिर एक बार मोदी सरकार कैंपेन का गीत 24 भाषाओं में किया गया लॉन्च। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। जबकि मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। गूगल एआई जेमिनी पर गलत जानकारी देने का आरोप। आईटी मिनिस्टर बोले, पीएम मोदी के बारे में फेक सूचना दे रहा है। यह आईटी एक्ट के खिलाफ। आसाम राजस्थान जाएंगे सीएम मोहन यादव। पुष्कर में बेटे की शादी की रस्में शुरू। भारत जल्द बनेगा दुनिया में 3रे नंबर की आर्थिक ताकत। छत्तीसगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासूर हमने खत्म किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर आया बड़ा अपडेट। 13 मार्च के बाद किसी भी दिन हो सकता है। डेट का ऐलान 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव। इसी आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है और एक बार यह पूरा होने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव निकाय के अधिकारी अभी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाएगा। आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग इस साल चुनाव के सुचारू संचालन के लिए विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को चिन्हित करने और हटाने के लिए ईसीआई के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक विभाग भी बना सकता है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ सामग्री को हटाने का काम तेजी से किया जाएगा और यदि कोई पार्टी या उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता है तो आयोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खातों को निलंबित करने या उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहना। पीएम मोदी ने बनास डेयरी सहित काशी को दी 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। बोली, ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास को देंगे गति। इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 35 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन परियोजनाओं में कई सड़कें, रसोई गैस बोटलिंग प्लांट, दूध प्रसंस्करण यूनिट और बुनकरों के लिए रेशम कपड़े की छपाई का सामान्य सुविधा केंद्र शामिल है। वाराणसी के कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर फॉर एजिंग की
नींव भी रखे। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा काशी के अपने परिवारजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहाँ के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। उन्होंने कहा आज जब यूपी बदल रही है तब कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान और यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कर रही है। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए और अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी निराशा निकाल रहे हैं। 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब नीति मामले में ईडी के 7वें नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल को चाहे गिरफ्तार कर लो लेकिन हम कांग्रेस के साथ गठबंधन से पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कई राज्यों में गठबंधन का फैसला लिया है। गठबंधन की बात जब से तय हुई है उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भाजपा पर कई आरोप मढ़े हैं। मंत्री अतिशी ने आरोप लगाया कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 माह में ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस 7 बार आ चुकी है मगर केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अब ये सीबीआई के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है। इस बात की हमें पूरी सूचना है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से आप और कांग्रेस गठबंधन की खबर आ रही है तभी से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी तेज हो गई है। उन्होंने कहा हमें सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। भारद्वाज ने आगे कहा भाजपा के लोग यह बात कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल को बाहर देखना चाहती है तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी, अन्यथा केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आप नेता संदीप पाठक ने कहा भाजपा को शुरू से ही यह भरोसा था कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। इससे ये खुश थे मगर जब इन्हें पता चला कि आप और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने कहा अगर ये केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। हम देश को बचाने के लिए गठबंधन में जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल होते ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में होगी संयुक्त जनसभा। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी। इस घोषणा के एक दिन बाद ही सपा ने कहा कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 25 फरवरी को राहुल गांधी के साथ आगरा में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने का अनुरोध किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सपा कार्यालय पहुंचकर यह निमंत्रण दिया है। वहीं अजय राय ने अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि 25 फरवरी को अखिलेश यादव राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अखिलेश को भेजे निमंत्रण में लिखा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज के दौर में बीजेपी द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अन्याय झेल रही जनता की आवाज बनना और इन अधिकारों से वंचित और उपेक्षित लोगों को न्याय दिलाना। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के माध्यम से जनता के ज्वलंत मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आम जनता के साथ हर राज्य में यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।